नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव के 4 चरण का जो मतदान है समाप्त हो चुका है और 5वें चरण का चुनाव वो होने वाला है और इसमें सबसे बड़ा हॉट सीट है सारण लोकसभा सीट और इस पर खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है बिहार में, तो वहीं दूसरी तरफ सारण लोकसभा सीट इकलौता ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर पार्टी का नहीं बल्कि जाति के आधार पर चुनाव जीता जाता है। तो क्या कुछ सारण से समीकरण निकलकर सामने आ रहा है? आइए आपको तमाम बातें समझाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन सारण लोकसभा सीट वो क्षेत्र है जहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। सारण क्षेत्र से एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में है। और इस रोचक मुकाबले पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी है। इस चुनाव में रूढ़ी के सामने जहां इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं रोहिणी आचार्य के सामने अपने पिता की पुरानी विरासत को पाने की चुनौती है। बता दें, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि रहे सारण की राजनीति में लालू प्रसाद लंबे समय तक केंद्र बिंदु बने रहे। इस क्षेत्र का संसद में 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले लालू परिवार के लिए यह परंपरागत सीट मानी जाती रही है। हालांकि भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी भी यहाँ से 4 बार सांसद चुने गए हैं। सारण की विशेषता रही है कि यहाँ पार्टियां भले ही अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है, लेकिन मुख्य मुकाबला यदुवंशी और रघुवंशी के बीच का ही होता है। लोग के हिसाब से देखें तो उपजाऊ और समतल इलाके के रूप में मशहूर सारण संसदीय क्षेत्र के चुनावी संग्राम में महागठबंधन की ओर से राजद और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वहीं सारण संसदीय क्षेत्र में मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौरा, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र राजद के जबकि 2 पर भाजपा का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सारण की सीट से भाजपा के रूढ़ी ने राजद के चंद्रिका राय को परास्त किया था। उस चुनाव में रूढ़ी को जहां 53% से ज्यादा मत मिले थे, तो वहीं चंद्रिका राय को 38% मतों से ही संतोष करना पड़ा था। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले सारण में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी पर दांव खेला है। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। छपरा संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर भले ही सारण कर दिया गया हो, लेकिन छपरा का मिजाज अब तक नहीं बदला है। प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में जीत हार का निहितार्थ जातीय दायरे के इर्द गिर्द घूमता है और यह भी माना जाता है कि यहाँ पार्टियां नहीं बल्कि जातियां जीतती रही है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से नरेंद्र मोदी के नाम का भी असर रहा है। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं सारण से, तो वहीं दूसरी तरफ उनको टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खड़ी है और ऐसे में जो वहां का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।